और चलिए देश के बाद के सफर को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता दलित गलियारों से होकर गुजरता है और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अब इसी रास्ते पर कब्जा जमाने के लिए देश के बड़े सियासी सूरमाओं ने मान्यवर काशीराम की विरासत को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। राजनीति के इस हाई प्रोफाइल ड्रामे की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए सीधे तौर पर काशीराम को भारत रत्न देने की मांग कर दी। राहुल गांधी ने न केवल ये मांग उठाई बल्कि बेहद सधे हुए अंदाज में ये स्वीकार कर अपनी रणनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया कि कांग्रेस ने एक दौर में दलितों की अनदेखी की थी, जिसकी वजह से काशीराम जैसे क्रांतिकारी नेतृत्व को अपनी अलग राह बनानी पड़ी। राहुल का ये बयान सीधे तौर पर उन दलित मतदाताओं को एक भावनात्मक संदेश देने की कोशिश है जो कभी कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक हुआ करते थे। लेकिन राहुल गांधी की इस दलित पॉलिटिक्स पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी उतनी ही तेजी और आक्रामकता के साथ पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस का कोरा पाखंड करार दे दिया। मायावती ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कांग्रेस को आईना दिखाया कि जिस पार्टी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके जीते जी सम्मान नहीं दिया और मान्यवर काशीराम के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक तक घोषित करने की जहमत नहीं उठाई, वही कांग्रेस आज सत्ता की भूख में अचानक काशीराम की भक्त बन बैठी। मायावती का ये तीखा तेवर ये बताता है कि वो अपनी सियासी जमीन पर किसी और का दखल बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, खासकर तब जब अखिलेश यादव भी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले के तहत मुलायम और काशीराम की पुरानी दोस्ती की तस्वीरों को चमकाकर दलितों के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है, सत्ताधारी बीजेपी के गलियारों में भी इस बात को लेकर गहरी हलचल है कि अगर विपक्षी दलों की इस घेराबंदी को तोड़ना है तो मोदी सरकार को स्वयं काशीराम को भारत रत्न देकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहिए जिससे विरोधियों के सारे दांव धरे के धरे रह जाएं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी के भीतर एक धड़ा इस बात पर मंथन कर रहा है कि काशीराम को सर्वोच्च सम्मान देना न केवल ऐतिहासिक भूल को सुधारना होगा बल्कि 2027 के चुनाव से पहले दलित समाज के एक बड़े वर्ग को स्थायी तौर पर अपने पाले में लाने का सबसे अचूक रास्ता साबित हो सकता है। अंततः उत्तर प्रदेश की धरती पर आज मान्यवर काशीराम महज एक नाम नहीं बल्कि वो चुनावी चाबी बन चुके हैं जिसके जरिए हर दल लखनऊ के सिंहासन का ताला खोलना चाहता है। और यही वजह है कि आज बीजेपी, सपा और कांग्रेस तीनों ही दल खुद को काशीराम का असली उत्तराधिकारी साबित करने की होड़ में अपनी पूरी राजनीतिक ताकत को झोंकने में जुटे हैं।